ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఒక పాము కలిసి మా డాడీ అనేది 3 days లో డెత్ అయిపోయారు. మా ఫాదర్ मेरा जो पिताजी है ना आउट ऑफ कंट्री में 2011, 13, 14, 12 में 3 साल उधर काम किए. उसके बाद में इधर आने के बाद खेत में काम करते थे. काम करने के प्रोसेस में उधर खेत में पानी छोड़ने के टाइम में क्या है सांप आके काट दिए. 3 दिन बचे, 14 दिन में मर गए मेरे डैडी पिताजी. तो कौन से ईयर की बात है सर? 2011, 12 का 14 में 2014 में डेथ हो गई. यस सर, डेथ हुआ 2014 में डेथ हुआ. उस समय आप क्या करते थे? सर मैं जब 8th क्लास था सर. 2014 में 8th क्लास. यस सर. अभी आपकी क्या एज है सर? 25 रनिंग. आप 25 साल के हैं. यस सर. उस समय फिर जब पापा को स्नेक ने काट लिया और उनकी डेथ हो गई तो फैमिली की कंडीशन क्या था? सर मेरा फादर नहीं है तो हमारा फैमिली पूरा रोड पे आ गया. మా డాడీ లేకపోతే మా ఫ్యామిలీ మొత్తం రోడ్ పైన వచ్చేసింది. అప్పుడు ఏంటంటే నేను इनकम क्या होती थी उस समय? इनकम क्या होती थी जब फादर थे? मेरा फादर का जब दुबई में था 25,000 सर. वहाँ पे तो यहाँ तो कितना बेच पाते थे? मेरे ख्याल से इतना नहीं पैसा कितना था मेरे माताजी को मालूम था, इतना नहीं मालूम था. बाद में मालूम है. पर आपको खाना पीना दाल रोटी चलती थी? यस सर. और क्या है मैं हॉस्टल में रहता था. मैं हॉस्टल में रहता. हमारे गांव में छोटा सा दुकान था. मेरे माताजी उधर घर में रह के हमारा को स्कूल फीस रहते क्या भी रहते मेरे माताजी देख लेते थे, मेरे पिताजी उधर से पैसे भेजते थे. तो हमारे फ्यामिली में बहुत प्रॉब्लम आया. నా ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఇద్దరు అక్కలు ఉంటారు, నేనే అందరికనే చిన్నోని, మాకన్నా పెద్దోడు అన్న ఉంటాడు. मेरे से बड़ा मेरा भैया था, अभी भी है. तो क्या है उनको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किए, मैं भी मेहनत किए, मेरा बाप भी मेहनत किए, मेरा मदर भी मेहनत किए. तो मैं क्या है मेरे क्या है ज़्यादा पढ़े तो कुछ भी नहीं. मेरे ख्याल से क्या है हमारा गाँव में बहुत जन डबल डिग्री मास्टर डिग्री करके अभी भी खेत का काम कर रहे. ఇప్పుడు కూడా మా ఊర్లలో చాలా మంది డిగ్రీ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసి 4,000 10,000 నుంచి ఎక్కడెక్కడో జాబ్ చేస్తారు. కానీ ఏంటంటే వీళ్ళలాగా నాకెందుకు ఏదో ఒక బిజినెస్ చేయాలి మైండ్లో ఒకటే, కానీ బిజినెస్ చేయాలని డబ్బు లేదు. కానీ ఏమైనా చేయాలి ఒక ఓన్గా నా కాళ్ళ మీద నేనే నిలబడాలని అప్పుడే ఒక డిసిషన్ తీసుకొని నేను స్టార్ట్ చేసిన. అందుకే ఏంటంటే 8th క్లాస్ మా డాడీ డెత్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చేసిన వనస్థలిపురం ఏరియాలో రైతు బజార్ మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా రైతు బజార్ మార్కెట్ एसआर. तो मैं जो मेरे पिताजी मरने के बाद तो फैमिली पूरा मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गए. तो मेरे 2 बहन बड़ी दीदी थे, उनका भी शादी हो गए थे. फिर छोटी दीदी को बहुत प्रॉब्लम हुआ. तो एक अभी सर कल बोले फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होने के बाद कुछ हो जाता. तो मेरे छोटी दीदी को डिवोर्स कर दिए. एक बार शादी हुआ था उसको डिवोर्स कर दिए, हमारा घर को भेज दिए. बहुत झगड़े हुआ, केस हुआ, पूरा हमारे गांव के लोग बैठे, पूरा बहुत प्रोसेस हुआ. लेकिन वो सब सुन के मैं देखता जब भी वो एज में मेरे को छोटा था जब इससे पूरा प्रॉब्लम में था मैं. लेकिन अभी इधर सो है लोग छोटा सा प्रॉब्लम है ना सिर पे रख लेते, प्रॉब्लम कहते पूरा लोगों को बोलते रहते हैं. ऐसा आप 5 साल पहले तक ये आप मजदूरी कर रहे हैं, उस समय ड्रिल मशीन चला रहे हैं? यस सर. कितना पैसा मिलता था उस समय? सर అప్పుడు వచ్చేసి ఇదే హైదరాబాద్లో నాది ఏంటంటే 500 రూపాయలు కూలి పని. అది కూడా ఎప్పుడైతే పని దొరికితే అప్పుడు పోవాలి, లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చోవాలి హైదరాబాద్లో. ఇది ఏంటంటే నేను వెస్టేజ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఇది ఇప్పుడు వీడియో పంపించిన ఈ వీడియో చూశారు కదా 2020 సార్ సారీ ये वीडियो था ना ओके यस हिंदी లో చెప్తా. जो मैं ये वीडियो था ना अभी मैं ड्रिल मशीन का ये 2020 का है. ये वेस्टेज स्टार्टिंग में वेस्टेज स्टार्ट करने प्रोसेस में तो मैं उससे पहले हैदराबाद में वनस्थलीपुरम मार्केट में तरकारी बेचता था. मैं सब्जी बेचते थे वनस्थलीपुरम मार्केट में. दुकान थी आपकी सब्जी की? सर नहीं, मेरा दुकान नहीं था, दूसरे का दुकान था. मेरे को जब भी ये क्या है वो 8th क्लास में 150 रुपये मेरा कूली था डेली. जब भी 150 150 रुपया रोज मिलता था. 150 रुपये रोज मिलता था दूसरे की दुकान पे. पूरा उधर दुकान को पूरा मैं संभाले ना. उधर लोग आते कौन तो भी संडे का दिन पूरा मार्केट रहता, पूरा लोगों को चिल्ला के वो सभी बेचना. कैसे चिल्लाते थे एक बार थोड़ा बताओ. नहीं 3 साल पहले किया है. ఎరగాయలు అమ్మడానికి ఎట్లా అరుస్తుండే ఒకసారి చూపెట్టుకోండి తెలుగులో చెప్తా ఓకే. नहीं आपको भरोसा हो जाए कि कोई सब्जी वाला भी यहाँ पे आ सकता है. यस इसलिए बोल रहा हूं. कैसे बोलते थे అంటే ఫుల్ పబ్లిక్ ఉంటారు కదా, అంటే 2-3 దుకాణాలు ఉంటాయి, లైన్ ఉంటాయి అనుకోండి. సబ్జీ అంటే అక్కడ ఏంటంటే కూరగాయల మార్కెట్లో లైన్ ఉంటుంది. కానీ నాలాగా చేసే పని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరు కాంపిటీషన్ అనమాట. సాయంత్రం 7 గంటల 8 అవుతుందంటే ఒక ఇట్లా ఒక క్యాబిన్ ఉంటుంది. క్యాబిన్లో క్యారెట్ ఉంటాయి కదా గాజర్,
క్యారెట్ మొత్తం ఏంటంటే చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉంటాయి. ఆ ముక్కలు తీసేసి ఒక బుట్ట వేసుకోవాలి. ఆ బుట్టలో వేసుకొని ఏంటంటే క్యారెట్ 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 10 రూపాయలు బుట్ట, ఎర్ర క్యారెట్ ఉన్నాయి, రండి రండి అని అంటే गाजर 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 10 रुपए में 1 भुट्टा, 10 रुपए में 1 भुट्टा, 1 किलो का ऊपर है, लाल लाल कलर का है, फ्रेश है, पूरा चिल्ला के बोलते थे मार्केट में. मैं 10 रुपए बोला था और एक है 8 रुपए बोलते हैं, उससे ज्यादा 2 किलो है मेरे घर और एक कॉम्पिटिशन. तो हम 150 रुपए के लिए सुबह 8 बजे से शाम में 8 बजे तक ऐसा चिल्ला के बेचते थे. मैं वेस्टीज बिजनेस कब आया आपके पास? सर वेस्टीज बिजनेस फर्स्ट लॉकडाउन से 4 महीने पहले, लॉकडाउन से 4 महीने पहले 2020. तब आपको क्या लगा? आप सब्जी बेच रहे हो, आप मजदूरी कर रहे हो, आपको 150 रुपए मिल रहा है, इस ड्रिल मशीन चलाने का कितना मिल जाता था? सर ड्रिल मशीन चलाया तो जब भी मैं वेस्टीज बिजनेस करने के लिए ड्रिल मशीन चलाया, वेस्टीज बिजनेस करने के लिए उसमें गया मैं. क्यों बोले तो सैटरडे इधर संतोषी नगर में एलवी नगर का नियर सीओ मीटिंग था. जब भी सैटरडे तो हमारा प्लान बोलता था इंजीनियर सर जो फर्स्ट प्लान बोले उधर ऑलरेडी फोटो दे गया, गाड़ी ऐसा मूंछ लगा के पूरा सीमेंट में काम करके ऐसे जाके उधर प्लान सुना था मैं. तो बोले हमारा प्लान क्या है, बोलो तुम ये बिजनेस में तुम्हारे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, तुम क्या भी करो लेकिन सैटरडे मीटिंग आ जाओ शाम में 6-7 बजे. तो मैं बोला सर तुम आना, तुम्हारे साथ में बुला के लेके आना किसको. तो बोले तो मैं बोलता लेकिन एक जने भी आते थे नहीं. लेकिन मैं क्या बोलता था, अभी जो मैं तरकारी बेचने काम किया ना तो रेगुलर फिक्स काम रहना, मैं रहे तो काम चलता, नहीं तो नहीं काम होता उधर. तो उसको छोड़ दिया मैं वेस्टीज बिजनेस करने के लिए. छोड़ने के बाद क्या किया फिर ड्रिल मशीन बोलते तो प्लम्बर काम बोलते, नया बिल्डिंग भंदरे बोलते, उसमें बाथरूम का ये क्या बोलते वो पेशेंट बनाने का, नला फिटिंग करने का और सब मेरे को अभी भी आता. तो वो करने के लिए क्या है मैं डेली 500 रुपये मिल जाता, इनकम भी अच्छा थम कर रहता. उसमें क्या है हमारा मर्जी, कभी भी जा सकते कभी भी रह सकते. तो मैं सैटरडे काम को नहीं जाता था. ये मीटिंग के लिए सुबह से शाम तक पूरे लोगों को घूमते थे, ऐसा मीटिंग है आज जाएंगे, लेकिन पूरे लोग घूमते थे लेकिन एक जने में नहीं आते. शाम में अकेले जाता था मीटिंग को, मैं सीओ मीटिंग को. लेकिन आज वो सीओ मीटिंग आया उसलिए हमारा प्लान बोले फोर्सली मैं चेंज हुआ, इसलिए आज क्राउन राइडर हो गया मैं. सिंपल. तो वो 500 रुपए रोजाना कमाते थे, अब महीने का कितना पैसा बना लेते हो? सर प्रेजेंट ये महीने को हमारा सर प्लान फर्स्ट प्लान बोलने टाइम में महीने को 20-30 हजार आ जाता. बहुत बड़ी इनकम ले सकते, आप कार ले सकते, बंगला ले सकते, पूरा अच्छा लाइफ हो जाता. बोले सर फर्स्ट में ज्वाइन किया मैं 700 रुपीज प्रोडक्ट लेके. तो मेरे क्या है ऑयल का डबल ये कुकिंग ऑयल अभी जब भी 350 का था मेरा, शायद 2 लीटर राइस ब्रांड है, एक पेस्ट लिया 65 रुपीज, एक सोप लिया, टोटल 700 रुपीज हो गया होगा. 3-4 हजार रुपए भी नहीं थे 700 रुपीज से परचेस किया. और ये क्या है जब भी मेरे घर स्मार्टफोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, कार्बन फोन था, 1000 रुपए के था वो. कितने साल पहले का फोन ये वाला फोन था? मतलब स्मार्टफोन नहीं था, नॉर्मल फोन कितने साल पहले की बता रहे हैं? मैं ये कभी बोला तो सब्जी बेचने टाइम में, सब्जी बेचने टाइम में स्मार्टफोन नहीं था आपके पास? वेस्टीज से पहले कुछ भी नहीं था मेरे घर. अभी तो मैं वेस्टीज से पहले स्टार हुए से उससे पहले एक शोरूम से एक फोन भी नहीं खरीदा मैं. स्टार होने के बाद एक नया फोन लिया मैं 28,000 का स्मार्टफोन था. वो पहला स्मार्टफोन था, पहला स्मार्टफोन 28,000 का लिया मैं स्टार वेस्टीज बिजनेस से इनकम से. तो 30,000-40,000 आता. बोले सर रियल आता क्या? बोलता मैं 700 रुपीज से परचेस किया ना, मंथली को अब 3-4 दिन है. बोलता आईडी ग्रीन नहीं था मेरे फोन में, ऐप खोलना बोलता नहीं था. तो उस दिन हमारा ग्रेट मेंटर पूर्वी मैडम, उस दिन हमारे को पहचान हुआ तुम कर्नाटक से हो साइडी सर टीम से. तो हाँ उस मैडम बोला तुम्हारा ऐप ओपन करो. सर मैडम मेरे दिन ऐप नहीं है. जब भी मेरे को तेलुगु भी परफेक्ट नहीं था, कन्नड़ा परफेक्ट नहीं थी, हिंदी भी नहीं परफेक्ट थी, भाई क्या बात करूं मैडम की नहीं मालूम पड़ता था. तो मैडम का मेरा नंबर डाल के ओटीपी निकाल के उनका फोन में ऐप ओपन किए. जब भी मेरा 24 पीवी का 25 पीवी कितने थे, अब एक 5 पीवी कम है बोले तो मेरे को जब भी 300-400 रुपये पैसे भी नहीं था. तो किसको भी फोन करके तुम लगा के सामान ले लो बोले, लेकिन किसको भी फोन नहीं किया. तो मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड था, उनका एक स्मार्टफोन था. तो मेरे जो काम करते थे ना भाई तरकारी बेचने के लिए, उनको सेठ को फोन किया, सर मेरे थोड़ा अर्जेंट सेठ जी ऐसा एक 300 रुपये अर्जेंट काम है, तुम अर्जेंट भेज दो बोला. तो उनको फोन किया, 300 रुपये भेज दिया. 2 पेस्ट साबुन ले 30 पी ग्रीन कर दिया उस दिन में. उस दिन भाई ग्रीन किया, उसने मेरे नीचे 4 जने थे, वो 4 जने में आ गए. नहीं तो उस दिन आईडी डिलीट हो जाता, मैं भी बिजनेस के लिए डिलीट हो जाता था उस दिन. अब आपका क्या इनकम आ रहा है? सर आज प्रेजेंट मेरा इनकम मंथली मैं एक बोलता सर 30,000 आते बोले ना, लेकिन ये बिजनेस के लिए 5,000 तो बस. और ये क्या है मेन क्या है, बहुत जने को बोलते प्रोडक्ट कॉस्टली. मैं हैदराबाद में वनस्थलीपुरम ये रैतु बाजार मार्केट का बाजू में झुपड़ी थे.
झुपड़ियां 300 झुपड़ी थे, आज केसीआर क्या है अपार्टमेंट बना दिया, तो टोटल 10-15 फ्लोर उसको। वो झुपड़ी में उसका झुपड़ी का किराया भी 1500 रुपये था भाई। जब जस्ट वो झाग का वो झुपड़ी की कवर डाल के हमें ले लेना, बारिश आए तो उसमें, पानी आए तो उसमें, धूप आए तो भी उसमें। झुपड़ी में जो रूम रेंट बांधने के लिए पैसे नहीं थे हमारे घर। मेरे मौसी कने रह के आप उसमें रहते थे? उसमें झुपड़ी में रहता था मैं। कितने साल बोलो तो 7 साल जी। 7 साल उसी झोपड़ी में रहे। बारिश भी आई बारिश आए तो क्या भी है तो उसमें जिंदगी। तो फिर आप सोचते थे 5000 आ जाए तो बहुत है। 5000 आए तो बस रूम रेंट को हो जाता, नहीं तो झुपड़ी का 1500 रुपये खर्च तो हो जाता। फिर क्या हुआ? फिर मैं क्या बोले तो वेस्टिज का प्लान सुना, ठीक है 5000 आए तो भी बस करके बोले। पहला मंथ आया 34 रुपीस आया, गया इमीडिएटली गया आंजनेय सर करे, सर 30,000 बोले 34 रुपीस आए, क्या करें उसके लिए? तो बोला ऐसा नहीं है बिजनेस, ऐसा है। बोले तो पहला बदलो, आप बदलो, बाद में लोगों को बदला। बोले तो मेरे ड्रेस कोड सब बोले ना, वो सब थोड़ा सिस्टम का बारे में बोले, मैं सिस्टम को फॉलो किया। ड्रेस कोड बदला आपने? बदला दिया ड्रेस कोड। बोले किसके पास गए आप? प्लान दिखाने किसके पास गए? प्लान बताने के लिए मैं प्लान बहुत जने को बोले, लेकिन अभी तक भी मेरे फ्रेंड सर्कल में क्लासमेट नहीं है, दोस्त नहीं, रिलेशन नहीं, कौन भी नहीं, टोटल अदर पर्सन डेप्थ ड्राइव 10 जने को प्लान बोलना। स्ट्रेंजर के पास जाते हो? पूरा अभी तक भी एक फैमिली का मेंबर्स नहीं है, फ्रेंड सर्कल में नहीं है, रिलेशन कौन भी नहीं है अभी तक भी प्रेजेंट। तो जो लड़का मजदूरी करता था वो लड़का अब आज इतना अच्छा जेंटलमैन बन गया है, उसके बाद भी कोई नहीं आता है? नहीं आ रहे, अभी भी नहीं आ रहे। अभी प्रेजेंट अभी क्राउड होने के बाद थोड़ा मेरे रिकॉग्निशन है सब दोगने के बाद मेरे को वो लोग मेरे प्लान बताओ, मेरे तुम्हारे साथ जॉइन हो तू, मेरे थोड़ा टाइम दो बोला तो अभी वो लोगों को मैं प्लान बता, मेरे टाइम नहीं है। आप कैसे कॉल कांटेक्टिंग कैसे करते हैं? सर मैं बहुत शार्ट में बताता था, ज्यादा प्रोसेस में कुछ भी नहीं बताता। ऐसा है कि मैं आज एक हैदराबाद में काम करने वाला आदमी, बहुत नॉर्मल पर्सन, लेकिन आज क्या बोले तो जैसे पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट से 1 रुपया भी लगाना है नहीं, जस्ट लोगों से बोलने से आपको पैसा आ जाता सिंपल में। ये कैसा करना, क्या करना, तुम मेरे घर पे आओ, नहीं तो हमारा नियर में वेस्टेज डीएलसी में, नहीं तो आपका घर को मैं आ जाता, मिलेंगे, मिलके बात करेंगे। फोन में 1% भी नहीं बोलना, वेस्टेज है बिजनेस है कुछ भी नहीं बोलता था। एक बिजनेस स्टार्ट किया मैं, जीरो इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया भी लगाना नहीं है। उसमें क्या है, आप दोनों मिलके साथ दोनों मिलके काम कर सकते हैं, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, डायरेक्ट बोलता था। नहीं देखिए एक बार मिलके मेरे बता बोलते थे कौन कौन, नहीं ऐसा कंपनी बहुत देखे बोलने वाले, वो कौन देखे, देखते देखते ऐसे बैठ गए, हमें करते करते पड़ गया। आप लोग ये नहीं बोलते कि पहले अपना चेक बना लो, पहले लोग नहीं बोलते थे कि अपना चेक लेकर आओ तब हम ज्वाइन करेंगे, तब आप क्या बोलते थे? इसका आंसर देखो, मेरे दोस्त को प्लान बोलने के टाइम में, संजू जी आपको कार कभी आएगा जब भी मैं वेस्टेज में ज्वाइन करेंगे, तुम्हारे को लाख रुपए कभी आएगा जब भी वेस्टेज में ज्वाइन करेंगे, तुम्हारे को जिंदगी कभी बदलता जब भी मेरे वेस्टेज में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज तक एक भी आदमी नहीं है वो लोग आने वाले आए तो कैसा भी आता, लेकिन लाख रुपए के लिए कौन भी नहीं आते। बोलते थे मेरे बहुत जने बोलने वाले, अभी तक कौन भी ज्वाइन नहीं है वो लोग। तुम्हारे कार आने के बाद आते बोलने वाले, मेरा कार आ गया पुराने का, अभी सेकंड कार भी लेने के लिए प्रोसेस रेडी है, लेकिन अभी तक भी वो लोग नहीं आए। जिसे नहीं आना वो नहीं आते। क्या इनकम आ रही है? अभी महीने को मेरा इनकम है 1 लाख प्लस है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। पर 500 रुपए से तो ज्यादा है। 500 रुपए से बहुत ज्यादा है। 500 रुपए से बहुत ज्यादा है। वेरी नाइस। कौन सी गाड़ी ले ली आपने? सर ऑलरेडी ये बिजनेस ही है, मैं ऑलरेडी टॉप एंड में मारुति सुजुकी इग्निस 9 लाख के कार परचेज किए, 1 साल हो गए, और चारों टायर भी पूरा पिघल गया। चारों टायर घिस दिए? इतना काम 1 साल में। एक दिन में कितने प्लान दिखा लेते हो सर? एक दिन में मैं फुल टाइम टोटल, अभी मेरा फैमिली भी है, मेरा मैरिज हुआ, 2 बच्चे भी है। वेरी नाइस। तो छोटा एज में हुआ, बहुत स्ट्रगल हुआ पूरा बोलने बोले तो నేను రాస్తే ఒక बुक आई थी, तीसरे ఒక सिनेमा आई था ना स्टोरी मैं लिखा तो एक बुक हो जाता मेरा स्टोरी बनाया तो सिनेमा हो जाता। जब आप न्यूज़ बन जाएंगे तो पूरी स्टोरी सुनेंगे। जोरदार तालियां संजय जी के लिए। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स। श्रावणी मैडम को एक बार